सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति आज भी हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं अंबेडकर संदेश लेकर। लगातार अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के स्पीचेज, बाबा साहब की राइटिंग्स को लेकर हम उपस्थित होते रहते हैं। आज एक महत्वपूर्ण बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हुए हैं। सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश 27 नवंबर 1945 को बाबा साहब के द्वारा दिए गए भाषण से संबंधित है। बाबा साहब ने क्या कुछ 27 नवंबर 1945 को कहा है, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बताएंगे। मजदूरों की बेहतरी के लिए जो निधि जोड़ी जा रही है, धनिक उसका विरोध ना करें, ये बात बाबा साहब कहते हैं। इसी विषय के अंतर्गत बाबा साहब का क्रांतिकारी संबोधन लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से संदर्भित है और पेज नंबर यहाँ पर है 485। जो ये बाबा साहब का स्पीच है वो पेज नंबर 485 पर है। सम्मानित साथियों, आप भी स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं 27 नवंबर 1945 को क्या कुछ बाबा साहब कहते हैं। आइए देखते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस अवसर पर दिए गए ये 7वीं हिंदी मजदूर परिषद का आयोजन किया गया था दिल्ली में 27 नवंबर 1945 को। तो इस अवसर पर बाबा साहब ने अपने भाषण में सरकार के मजदूरों से संबंधित क्या कर्तव्य हैं, सरकार के क्या कर्तव्य हैं लेबर से संबंधित, मजदूरों से संबंधित, इस बात का विवरण देते हुए मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार कैसे लाया जा सकता है ये बताया। मजदूरों की समस्याओं से संबंधित रॉयल कमीशन की सिफारिशों पर अमल करना और अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों के करारों की शर्तों को मान्यता प्रदान करने के मामले में भारत सरकार ने क्या किया है, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, ये बताने के बाद डॉक्टर बाबा साहब ने कहा रॉयल कमीशन द्वारा की गई 10 महत्वपूर्ण सिफारिशों को अब तक मान्यता प्राप्त नहीं हुई है तथा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन की 63 शर्तों में से 49 शर्तें अभी तक मंजूर नहीं हुई हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी मंजूरी से सरकार को कोई नाखुशी है। शर्तों में किसी तरह के फेर बदलाव के बगैर मंजूरी दी जाने की शर्त के कारण देर लग रही है। मुझे लगता है कि श्रमिकों की बेहतरी के लिए जो निधि जोड़ी जा रही है, धनिक उसका विरोध न करें। यानी कि धनिक का मतलब जो धनवान वर्ग है वो इसका विरोध ना करे, ये बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं। युद्ध का खर्चा पूरा करने के लिए कर देना धनिकों को अखरता नहीं, इसलिए मजदूरों की सुख सुविधा के लिए निधि जोड़ने के लिए उनके विरोध की कोई वजह नहीं बनती। युद्ध खत्म हुआ है और शांति प्रस्थापित हुई है। इस संक्रमण काल में मजदूरों के हालात में बदलाव लाने के लिए सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। मेरा मानना है, बाबा साहब कहते हैं, मेरा मानना है कि काम के समय के कटौती करवाना, न्यूनतम वेतन तय करना आदि के बारे में कानून बनाना और मजदूरों की संस्थाओं को मान्यता देना आदि सुधार होना जरूरी है। इन सुधारों को लागू करने में देर नहीं होनी चाहिए। इस ओर ध्यान देने का निश्चय मैंने किया है। मजदूरों के कानून बनाने में अंग्रेज़ों को 100 साल लगे, इसलिए हमें भी 100 सालों तक इंतजार करना होगा। ये दलील समर्थन योग्य नहीं है। युद्ध के लिए इकट्ठा किए गए कर से अगर सार्वजनिक हित के काम किए जाते तो कई निराश्रितों को जगह दी जा सकती थी। कितने ही अधनंगे लोगों को कपड़े और भूखों को अनाज दिया जा सकता था। कितने अनपढ़ लोगों को शिक्षा दी जा सकती थी और कितने रोगियों का इलाज किया जा सकता था। ऐसे सवाल मजदूर सभी मंत्रियों से यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल यहाँ बाबा साहब ने उठाए हैं। सम्मानित साथियों, इस तरह से इन सवालों के माध्यम से मजदूरों को जागरूक किया जा सकता था और जो बाबा साहब ने किया, निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी आंदोलन बाबा साहब ने पैदा किया। हम सभी इस बात से वाकिफ़ है कि बाबा साहब ने सबसे पहले जो राजनीतिक दल बनाया 1936 में, वो स्वतंत्र लेबर पार्टी बनाया था। 1942 से 1945 आज का जो स्पीच है वो 1945 का है। पिछले लगभग 2 से ढाई साल हो गए हैं जब बाबा साहब अंग्रेज़ों की सरकार में ही मंत्री हैं। तो ऐसे में बाबा साहब समाज के हर हिस्से के लिए सोच रहे हैं
कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हमने आपको बताया था कि किस तरह से बाबा साहब ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की, किस तरह से उनके पढ़ने लिखने का इंतज़ाम किया, उनके लिए विदेश जाने का इंतज़ाम किया, ये सरकार की तरफ से उन्होंने करवाया। तो इस तरह का आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने देखा बाबा साहब का जो चिंतन है वो मजदूरों को लेकर बहुत ज़्यादा है। और बाबा साहब चाहते हैं कि हमारे देश में जो वर्कर्स हैं, जो कार्य करने वाले लोग हैं, उन्हें हर तरह की सुरक्षा दी जाए और एक सीमित समय उनके कार्य करने की हो। तो 8 घंटे का जो नियम है, आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब का कितना बड़ा रोल रहा था उस समय। आज हर मजदूर को, हर किसान को, हर युवा छात्र को और खासकर अस्पृश्यों को, जिसे हम वर्तमान में संवैधानिक कैटेगरी के रूप में SC और ST कहते हैं, हम सभी को बाबा साहब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को यहीं पर समाप्त करने की कोशिश हम कर रहे हैं। लेकिन पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब ने रॉयल कमीशन के संदर्भ में क्या कहा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने युद्ध के लिए इकट्ठा किए गए कर से क्या करने की सलाह दिया है? ये 2 प्रश्न है। 2 प्रश्नों का अब आप जवाब दे सकते हैं, किसी एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, या आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बारे में आप अपने विचारों को साझा कर सकते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने से पहले हम जरूर बताएंगे बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा अभी भी है वैचारिक सेंटर बनाने की, जिस पर आवाज़ का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन वर्क कर रहा है, कार्य कर रहा है। बाउंड्री यहाँ पर सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत में 14,000 स्क्वायर फीट ज़मीन परचेज करने के बाद उसकी बाउंड्री करा लिया गया है और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बन गई हैं। लेकिन मुख्य जो भवन बनना है, जैसा कि प्रतिकृति आप सामने देख रहे हैं, तो ये निर्माणाधीन है और इसमें आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। सभी के सहयोग से ये बनकर तैयार होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलन कर्तागृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत कर्तागृह में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक इस संदेश को जन जन तक पहुँचाने के लिए जरूर शेयर कीजिएगा। इस अनुरोध के साथ आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।